एक भाई ने यह कहा कि मंदिर तोड़कर, दादा इस देश में 2.5 लाख 3 लाख करोड़ की इकोनॉमी मंदिर की है किसी की हैसियत के मंदिर तोड़ दे? तोड़ नहीं सकता। और जिसका समय खराब आता है वो मंदिर तोड़ने जाता है, और जिसका समय सही आता है वो राम के सामने सर झुकाता है। कौन से कितने लोग थे इस देश में जिन्हें राम के बारे में कहा गया कि निमंत्रण दिया गया? निमंत्रण दिया गया संदेश खाली बंगाल में। हिंदू महिला है तो उठा लीजिए रात में और कार्यालय पर उसके साथ बदसलूकी कीजिए। एक आदमी की जुबान मत दीजिए। जुबान क्रिमिनल का कोई धर्म नहीं होता। ये क्या और कम्युनल सुनना पड़ेगा। कोई हिंदू धर्म की गलती है। एक मिनट नहीं बोल पाया आप, बोले एक सेकंड, एक सेकंड मैं व्यूअर्स बताता हूं। राम राम सभी दोस्तों को। और दोस्तों कैसे हो आप सब? आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदी तड़का में। राजकुमार भाटी और विवेक और अपना शादाब चौहान, ये लोग कहते हैं ना, इनके मुसलमानों पे कोई भी बात हो जाए ये सब खड़े हो जाते हैं। हिंदुओं के ऊपर कुछ भी हो इनको कुछ नज़र नहीं आता। अब संदेशवाली में बंगाल में जो हिंदुओं औरतों के साथ हुआ है उसके ऊपर इनकी ज़बान कहते हैं ना थथलानी शुरू हो जाती है। उसी पे यहाँ पे अमीश देवगन ने इनको अच्छा खासा आईना दिखाया है। बहुत मज़ेदार वीडियो है, आगे आप खुद देखिए इस वीडियो में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर भी करें और बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं। बताता हूं कि क्या हुआ है संदेश खली के अंदर, और मैं इस बात का जिक्र करा। इन दिनों पूरे देश ने किसानों की हक की चर्चा करी है, और किसानों की हक की चर्चा करी है, और चर्चा होनी भी चाहिए जी। लेकिन अब आपको मैं बताता हूं कि एक राज्य ऐसा है इस देश के अंदर जिसका नाम है बंगाल, पश्चिम बंगाल। वहां पर इलाका है संदेश खली। वहां पर क्या हो रहा है आप हैरान हो जाएंगे, वो सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आरोप है कि यहां की महिलाओं के साथ टीएमसी के लोग आए दिन रेप करते हैं, छेड़खानी करते हैं। उनके पतियों को कहते हैं, उनके भाइयों को कहते हैं कि ये महिला हो सकती है तुम्हारे घर पे हो, लेकिन इसका अधिकार, इसका जो अधिकार है वो हमारे पास है। सोचिए ये आज के भारत में हो रहा है। और जो लोग कहते हैं वुमेन एम्पावरमेंट होनी चाहिए, वो सब लोग खामोश है, क्योंकि वो मुद्दा संदेश खली है, वो बंगाल में पड़ता है, इसलिए मौन धारण कर रखा है। और इससे ज्यादा घोर शर्मनाक बात कुछ नहीं हो सकती। ये देश को पता ही नहीं है अभी तक संदेश खली में जो हो रहा है। कहां है राहुल गांधी? कोई कुछ नहीं बोल रहा। कहां अखिलेश यादव जी? कोई कुछ नहीं बोल रहा है। कहां लेफ्ट? कोई कुछ नहीं बोल रहा है। कहां शादाब चौहान? क्यों नहीं कुछ बोल रहे? कहां साउद्दीन ओवैसी? कोई कुछ नहीं बोल रहा है, क्योंकि संदेश खली को संदेश खली के मामले में, माफ करिए, विपक्ष के नेताओं को मोतियाबिंद हो गया है, वो दिखाई देना बंद हो गया है। अगर मैं हिंदू शब्द जोड़ रहा हूं तो वहां उस बात को इंगित किया गया कि हिंदू महिलाओं को उठाकर कि क्या इस देश में हिंदू होना गुनाह है अमीश? और अगर गुनाह है तो एक व्यक्ति बताए कि उठ करके गुनाह है, और अगर गुनाह नहीं है तो क्यों महिला टारगेट पर रहती है वहां पर, चाहे वो यहाँ हो और चाहे वो कहीं दुनिया के कोने में हो। मगर अगर ये सामने बहन बेटियां बैठी हैं, ये सब न्यूज देखती हैं, और ये सारे भाई बैठे हैं, सारे न्यूज देखते हैं। हम लोगों का जीवन, आप राम और कृष्ण के वंशज हैं, हम लोगों का जीवन व्हाट्सएप पे स्टेटस और डीपी लगाना मात्र नहीं है। अगर गलत हो रहा है तो गलत को गलत कहो भाई साहब। उसूलों पर आए तो टकराना जरूरी है, जिंदा अंदर हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। एक आदमी बोलने को तैयार नहीं। आपने इतनी बड़ी बात कही। अरे शाहजहां शेख का नाम नहीं ले रहे लोग, शाहजहां शेख का नाम नहीं ले रहे। मैं मोदी जी का समर्थन में एक चीज तो कहने दीजिए। आज मोदी जी ने जो अरबी बोली, माशाल्लाह, क्या गजब। मुझे लग रहा था बस घर वापसी करने वाले, कलमा पढ़ लेंगे। लेकिन एक संदेश दिया मोदी जी ने कि भारत के मुसलमानों को अगर प्रेरणा लेनी है मोदी जी से ले लीजिए। प्रेरणा लेकर के अरबी को एज अ लैंग्वेज बचपन से सिखाना चाहिए। अगर हमारे बच्चे, मुसलमानों के बच्चे अरबी पढ़ेंगे तो समझेंगे। मोदी जी की इस शिक्षा को उनको सीखना चाहिए। ऐसा है कि आप किसी के मोहल्ले में जाओ और उस मोहल्ले के अंदर उनकी चाय पी लो तो मोहल्ले को अपना नहीं मान लेना चाहिए। पहली बात देखिए यूएई ने क्या कर दिया है, बड़ा शानदार काम किया जी। एक हिंदू मंदिर वहां बना दिया है, बहुत बड़ी बात है। सोचिए हम एक हिंदू मंदिर पर यहाँ नाच रहे, गा रहे और तालियां बजा रहे हैं। 3 लाख मस्जिदें हैं इस देश में, 35,000 चर्च है। वक्फ की जमीन जो है वो आर्मी के बाद और रेलवे के बाद वक्फ की जमीन है यहाँ पर, और हमको लग रहा है कि यूएई बहुत बड़ा एम्बेसडर है। अब आपने अपनी बात को रख लिया। पार्टी के जो नेता हैं स्वामी प्रसाद मौर्य द्वारा लगातार सनातन धर्म के अनुयायियों पर हमला बोला जा रहा है। जी। उस हिसाब से तो लगता है कि हिंदुओं का विरोध कर रहे हैं। और
हम सभी जानते हैं कि भारत एक हिंदू बाहुल्य देश है और हिंदू बाहुल्य देश में हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ करके नहीं जीता जा सकता है। कोई हिंदुओं भी की आस्था के साथ खिलवाड़ करके नहीं जीता जा सकता। लेकिन ग्लोबल हंगर इंडेक्स में हम 125 देशों में 111वें नंबर पे आते हैं। ये सनातन का डंका हो नहीं सकता। महिलाएं सुरक्षित ना हो, युवा आंदोलित हो और आज भी लोग कानून को हाथ में लेने से न डरते हो, वह सनातन का डंका नहीं, हाँ हिंदुत्व का डंका हो सकता है, क्योंकि हिंदुत्व के ट्रू एम्बेसडर है नरेंद्र मोदी जी, सनातन के नहीं। दूसरी बात, कहा कि वहां पर मंदिर बन रहा है, दुबई में मंदिर बना, लेकिन हम क्या संदेश दे रहे हैं? अगर अमेरिका और यूएई, जिसको एक को कहा जाता है कि मुस्लिम मुल्क है, उसके बावजूद वो हिंदू मंदिर बनवा रहे हैं और हम यहाँ के अल्पसंख्यकों को अत्याचार कर रहे हैं उनके साथ। दूसरी चीज, एक बात और चौहान साहब की ये राय है। देखिए, विरोधियों को विरोध के लिए कुछ तो बोलना है जी। अब उनके लिए तो सबसे बड़ी पीड़ा है कि जिस संयुक्त अरब अमीरात में हनुमान चालीसा लेकर कोई यात्रा नहीं कर सकता था, ओम का लॉकेट कोई पहन के जाता था, उसको तोड़कर एयरपोर्ट पर रख लिया जाता था, वहां पर शेख जो है 27 एकड़ की भूमि देते हैं और वहां भव्य दिव्य मंदिर का निर्माण होता है, वहां शेख साहब स्वयं मौजूद रहते हैं। तो जो लोग कल तक शेख के नाम पर भारत में शेख ही बगाड़ते थे, उनको तो निश्चित तौर पर पीड़ा होनी ही होनी है। जो बाबर और औरंगजेब की विरासत को अपनी विरासत समझते हैं, उनको पीड़ा है। जो कहते हो गंगा जमुनी तहजीब तो कुछ है ही नहीं, जो मानते ही नहीं है कि उर्दू की भी इस देश की विरासत है, जो मानते ही नहीं है कि ताजमहल भी यहाँ की विरासत है। मंदिर दुबई के अंदर 1958 में बना था। पंडित जवाहरलाल नेहरू चाहते तो वो भी डंका बजवा सकते थे, वो भी वीडियो ऑफ कर सकते थे, वो भी फोटो खिंचवा सकते थे, वो भी सनातन का डंका कह के वोट मांग सकते थे। नहीं मांगा। क्यों? क्योंकि रिलीजन और राजनीति को अलग रहना चाहिए। राम व्यक्तिगत हैं, महात्मा गांधी के राम थे। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, इससे शुरू होती थी हर पॉलिटिकल मीटिंग कांग्रेस की साबरमती के आश्रम में, और इनके राम है नाथूराम के राम। स्वामी दीपांकर, आध्यात्म को, चेतना को, संस्कृति को हम लोगों का प्राण कहा गया है, और अगर हम उसी प्राण में रमण करते हैं, और बात जब राम की होती है तो राम का तो अर्थ ही है रमनते तत्र देवता, जो सभी में रम जाए, जो सब उसमें रम जाए, पूरे विश्व को जो सेटल्ड करता हो, वो राम है। तो राम का नाम लेना कहां अपमान हो सकता है? हाँ, 14 से पहले जरूर होता था, अगर जय श्री राम कहे तो कम्युनल कहलाते थे, मगर आज अगर जो जय श्री राम कहते हैं तो मुझे लगता है कि आत्मा परमात्मा के चरणों में नतमस्तक होकर जय श्री राम बोलती होगी। मगर आज गांधी के राम राम नहीं थे। बड़ा रोचक एक शब्द, गांधी के राम राम नहीं थे। मैं आपकी बारी में 2014 के पहले महात्मा गांधी राम राम करते थे तो राम नहीं थे। माना इस देश ने। आप क्या कह रहे हैं? अच्छा, आप क्या कह रहे हैं? चिल्लाइए मत भाई, बोलने दीजिए ना, आप अपनी बारी में बोलिए, मैं अपनी में आप राम सोचिए। नहीं बोलने दूंगा आपको। अगर 2014 के में आपके हिसाब अगर नहीं बोलने देंगे, राम का उदय हुआ, हमारे पास 2014 के बाद अच्छा एक शब्द राम पर राम का नाम लेते ही जो है स्टैलिन नाराज हो जाता है। देख लीजिए आप, राम का नाम ले तो स्टैलिन नाराज हो जाता है भीतर का। आप ही का जिक्र कई बार कि हमारे देश की संस्कृति को कमतर आंकना कम करें, नीचा दिखाना कम करें। इनके मुंह से एक बार निकला कि जब उसने कहा कि सनातन धर्म का मैं डेंगू है, मलेरिया है, बोलन करूंगा। हाँ, और सनातन धर्म को एड्स बताया, एक व्यक्ति के मुंह से गलत नहीं निकला। और बात अगर जो हम लोगों के खिलाफ हो, भाई साहब, यह आसमान सिर पर उठा लेते। 2014 से पहले राम को कौन बोलता था? नहीं, राम हमेशा से देखिए, वो भी गलत कह रहे हैं। राम कण कण में है, वो भी गलत मन में है। हम तो जब पैदा हुए तब से सुनते आ रहे राम राम जी, सब लोग राम राम जी बोलते हैं। 2024 में आके आप समझ गए, लेकिन सोचिए यही नारा लगाया ना, और ये नारा आप ही का था। मिले मुलायम काशी राम, हवा में उड़ गए जय श्री राम।